कुवैत में जान गंवाने वाले 20 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर कोचीन पहुंचे, परिवार करेंगे अंतिम संस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे असम का दौरा, गोगा, मुख और विश्वनाथ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। असम में 6 अप्रैल को पीएम मोदी का रोड शो। पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग से पहले होंगे पीएम मोदी के 2 रोड शो, कोलकाता और सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे पीएम। गुजरात के वाडथराड में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए, वैश्विक संकट में भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय से वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं उसका असर पूरी दुनिया पर है। संकट में भारत में हालात काबू में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्य केरलम का दौरा करेंगे और पुरावुर और नेदुमंगद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज केरलम में मटनूर और कुथुपरम्बा में रोड शो करेंगे, पार्टी के लिए मांगेंगे जन समर्थन। फॉर्म 6 को लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व टेनिस चैंपियन लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पार्टी में करा शामिल। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिल सकती है जिम्मेदारी। केरलम में तिरुवनंतपुरम में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी के लिए ड्रिल। अमरावती के लिए लोकसभा में आज सरकार की बिल लाने की तैयारी। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 28 मार्च को सर्वसम्मति से अमरावती को राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया पारित। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास अखनूर में दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, हाई अलर्ट, सुरक्षा बल इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के अरहामा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। मुंबई में गैस सिलेंडर की कमी से बढ़े स्ट्रीट फूड आइटम्स के दाम, बड़ा पाव, समोसा सहित कई चीजें महंगी। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा। लखनऊ में बाजार में रेस्टोरेंट से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स ने खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाए। भोपाल में भी एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत के चलते वेंडर्स ने बढ़ाए खाने की चीजों के दाम। पोहा, कचौड़ी, पाव भाजी और बिरयानी सहित कई चीजें महंगी। मोहाली में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई की कमी का कैटरिंग व्यवसाय पर असर। सिलेंडर की कमी की वजह से काम बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के चलते कतर से होने वाली हीलियम सप्लाई बाधित। राजस्थान में एमआरआई जांच पर संकट गहरा। एलपीजी की कमी के चलते बाजार में बिक रहे हैं तरह तरह के चूल्हे। डीजल, केरोसिन और इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग बढ़ी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मौजूद रहे कई विभागों के अधिकारी। महावीर जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर इंसानियत का भला करना चाहते हैं तो हमें भगवान महावीर को विचारों का पालन करना ही चाहिए, उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया। राज्य के 21 जिलों के 308 मदरसों के लिए 50 लाख रुपए की निधि आवंटित। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुनर्वास पहल के तहत 5 माओवादी कैडरों ने सरेंडर कर दिया। सभी के पास से बरामद किए गए हैं हथियार। एबीवीपी ने जेएनयू में नक्सलवाद का पुतला दहन किया और शव यात्रा भी निकाली। कहा कि नक्सलवाद जैसी विचारधारा के लिए राष्ट्र में कोई स्थान नहीं। पंजाब के लुधियाना के रायकोट के पास जोधा गांव में एक फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 18 साल के युवक की मौत, कई लोग घायल। बॉम्ब से उड़ाने की 100 से ज्यादा धमकी देने वाले लुइस श्रीनिवास को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। डार्क वेब को हथियार की तरह कर रहा था इस्तेमाल। रेप के आरोपी अशोक खरात के बेटे से एसआईटी की पूछताछ। खरात की संपत्तियों को लेकर भी जानकारी मिल सकती है। दिल्ली में डीपीसीसी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एलजी से मुलाकात की। दिल्ली में किसानों की कृषि भूमि के सर्किल रेट 55 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की मांग। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से बैन किए चाइना में बने सीसीटीवी कैमरे। केंद्र सरकार के निर्णय से ग्राहक खुश। श्रावस्ती में इकोना बाईपास पर ट्रेलर से 220 लीटर डीजल चोरी का मामला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई पूरी घटना। वीडियो के आधार पर जांच जारी।
यूपी सरकार 558 मदरसों की जांच कराएगी। मदरसों पर मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला अब्दुल्ला कासमी को एसटीएफ ने पकड़ लिया है। बहराइच में कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। बीएमसी की नई कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने संभाला अपना पदभार। कहा, कामकाजी महिलाओं के लिए कोशिश करूंगी। महाराष्ट्र के लातूर में हथियारबंद बदमाशों ने क्लब में घुसकर फायरिंग की है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक रुई गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में 20 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर फांसी लगा ली। सभी की मौत। ईडी को लेकर विवाद हुआ। अलीगढ़ में 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 पैसा ऐप से निवेश का झांसा देकर रिटायर्ड बैंक अधिकारी से धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मलयालम फिल्म निर्माता रंजीत यौन उत्पीड़न की नई शिकायत के बाद गिरफ्तार। एक्ट्रेस ने लगाया आरोप, जांच जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शिक्षक दीप नारायण नायक की पहल रंग लाई है। टीचर ऑफ द स्ट्रीट्स के बदल रहा शिक्षा का स्वरूप। लगभग 100 गांव में फैल चुकी है ये पहल। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश हुई है। कई इलाकों में जाम लगा। कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज के तुलैल इलाके में एवलांच आया। किशनगंगा नदी के किनारे एलओसी के करीब हिमस्खलन। कोई हताहत नहीं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अमृतसर में श्री दरबार साहिब में मत्था टेका और अरदास की। उन्होंने गुरुद्वारा परिसर में सेवा भी की। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल टीमों की भिड़ंत। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर रोमांचक मैच अपने नाम कर लिया। कर्नौली ने गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेरा।